हेलो एवरीवन, बिफोर वी स्टार्ट हम जानते हैं कि आज हम यहाँ ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे। तो ब्लड के टू कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है ब्लड सेल्स एंड सेकंड होता है ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड सेल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स एंड जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब डिटेल में इन सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। बाकी सभी सेल्स लिविंग होती है, लेकिन जो प्लाज्मा होता है वो नॉन लिविंग कंटेंट होता है। प्लाज्मा पूरे ब्लड का 55% कवर करता है। ये लिक्विड स्टेट्स में होता है एंड इसका वर्क होता है जो वो सभी ब्लड सेल्स होती हैं उनको एक साथ होल्ड करके रखना। अब बात करते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की। तो इसमें 92% ऑफ वाटर होता है एंड बाकी के जो 8% पार्ट है उसमें होता है यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड और बाकी अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स भी। तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो इसमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड और बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट्स भी। और इसके कलर की बात करें तो ये थोड़ा येलोइश होता है देखने में। अब बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स की। एरिथ्रोसाइट्स पर जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है जो कि ऑक्सीजन को होल्ड करता है एंड ईच सेल तक ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। ये रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर होता है। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, जिससे कि हमारी जो बॉडी सेल्स हैं उनको एनर्जी मिलती है तथा हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है। मैच्योर जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनमें ना तो कोई ऑर्गेनल्स देखने को मिलता है, ना ही कोई न्यूक्लियस देखने को हमें मिलता है। रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी का 44% कवर करती है एंड इनमें एंटीजन्स पाए जाते हैं। ये जो एंटीजन्स होते हैं जो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं यही हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। एंड ये जो एंटीजन्स होते हैं ये बेसिकली बने होते हैं प्रोटीन्स या फिर शुगर के ये बने होते हैं। इसके बाद हमारी बॉडी में आते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स बनी होती हैं वाइट ब्लड सेल्स से। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देती हैं। ये इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होती हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर आने वाले पैथोजेंस को, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर वायरस हो, उनको डिस्ट्रॉय करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं या हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम वाइट ब्लड सेल्स करती हैं। कई बार इन्हें बॉडी के सोल्जर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आती हैं प्लेटलेट्स, जिन्हें की थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स कोगुलेशन का जब हमारी बॉडी में कहीं चोट लगती है या हमारे जो ब्लड है वो बॉडी से वो निकलता है तो उसमें जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारी बॉडी को ऊपर एक कवरिंग बना देती हैं या एक कवर एरिया ये प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के ऊपर बना देती हैं। तो जो बेसिकली हमारा ब्लड है वो 4 पार्ट से मिलकर बनता है। रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। इन 4 पार्ट से मिलकर हमारा ब्लड बनता है। रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन को कैरी करने का मेन वर्क करती हैं एंड जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो कोई भी पैथोजन जब बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनाती है। हमारे इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। जो आरबीसीज होती हैं उनका कलर रेड होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन्स इनसाइड देम, जो कि एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन की मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को लंग्स से हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करना एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हमारी पूरी बॉडी से लंग्स तक वापस लेकर के आना। तो ये मेन फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का। आरबीसीज होती हैं वो शेप में सर्कुलर होती हैं। ये बोन मैरो में बनती हैं एंड 1 ईच आरबीसी 4 मंथ में डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड जो वाइट ब्लड सेल्स होता है वो हमारी बॉडी में डिजीज़ से बचने के लिए एंटीबॉडीज़ को बनाता है। जब भी कोई एंटीजन बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो सोल्जर्स की तरह हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं एंड फास्टली रैपिडली वो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, जिससे कि जो एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हर वाइट ब्लड सेल्स में एक
न्यूक्लियस होता है और ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं, जबकि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। एंड जो प्लेटलेट्स होती हैं वो भी हमारी बोन मेरो में ही बनती हैं। ये हमारी बॉडी में कहीं पर भी चोट लगने पर जो ब्लड होता है उसको रोकने के लिए ऊपर ब्लड क्लोटिंग बना देती हैं। ये ब्लड को थोड़ा थिक कर देते हैं, जिससे कि एक सेमी सॉलिड लेयर हमारे वाउंड के ऊपर बन जाती है, जिससे कि जो वाउंड में ब्लीडिंग नहीं होती। तो ब्लड के मेन फंक्शंस में यही होता है कि जो ब्लड वो लंग्स से होल बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है एंड पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लेकर आता है। ब्लड डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तीसरा, ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में जो यूरिया होती है उसको हमारी किडनी तक पहुंचाता है, जिससे कि जो हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो निकल जाए यूरिन के थ्रू। चौथा, ब्लड हमारे बॉडी को हार्मफुल पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है एंड बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। WBC भी 3 टाइप्स की होती है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड एंटीबॉडी। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनको टी सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि उनका जो शेप है वो टी लेटर की तरह होता है। लिम्फोसाइट सेल्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो कैंसर सेल्स को रिमूव करती हैं एंड जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में 4 to 5 lakhs तक होती हैं एंड जो इनका मेन फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराना होता है। इनकी लाइफ लिमिट 3 to 5 days की होती है एंड इनकी कमी से हमारी बॉडी में डेंगू एंड चिकनगुनिया फीवर हो जाता है। प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो बॉडी में कहीं भी चोट लगने पर ब्लड क्लॉट बनाने का होता है एंड ये ह्यूमंस एंड मैमल्स में पाई जाती ओनली। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स।